नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर एक बार फिर अभ्युदय एजुकेशन इन्फो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ जो ये वीडियो शेयर कर रहा हूं ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। नए छात्रों के लिए, आईटीआई किए हुए छात्रों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जो डीजीटी ने नया कोर्स चालू किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप IBM का लोगो भी देख रहे हैं और डीजीटी का भी यहाँ पर आप लोगो देख रहे हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से भली भांति से जानते हैं इस चीज़ को। ये जो डिप्लोमा है वो है आपका आईटी नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में। देखिए, ये बहुत लेटेस्ट एडवांस डिप्लोमा है। जैसा कि आप यहाँ पर दिख रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल इन आईटी नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है। NSQF लेवल 6 है, मतलब इसका जो लेवल है बहुत सबसे बेहतरीन लेवल है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हमने ITI कर चुके हैं और आप एक ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो पूरा जॉब ओरिएंटेड हो, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा एक कोर्स हो सकता है और IBM इसमें पार्टनर में है, IBM के थ्रू ये हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्वालिटी डिप्लोमा होगा और इसमें आपको एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे शुरू करते हैं। क्या है इस डिप्लोमा में, क्या क्या आप सीखेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रॉस्पेक्टस देखेंगे तो 2022 का है ये प्रॉस्पेक्टस, इस साल का है। कंटेंट मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये इंडेक्स है, इसमें हम आगे देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट हैं। एब्रीविएशन कुछ इसमें दिए हैं। इस PDF की मैं लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। AICET है, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, NSTI है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये फुल फॉर्म दिए हैं जो पूरे PDF में आपको जहाँ पर भी ये शब्द दिखाई देंगे तो ये उनके फुल फॉर्म है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोर्स के बारे में बताया गया है। DGT ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्होंने एक नया रेंज शुरू किया है वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स का। किसके अंतर्गत शुरू किया है? NCVT के अंतर्गत CTS जो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, उसके अंतर्गत ये शुरू किया है। अब इस कोर्स में है क्या? तो IT नेटवर्किंग क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स इज़ वेरी मच एसेंशियल इन द करंट सिनेरियो। आज के समय में IT नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो इन सब चीज़ों का है और ये सबसे ज़्यादा डिमांड है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जो क्लाउड बेस है। क्लाउड का मतलब होता है सब ऑनलाइन होता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ से आप सभी चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड पर होता है, आपको अपने हार्ड ड्राइव में कुछ भी नहीं रखना होता। तो इसका बहुत ज़्यादा अभी चलन में है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांस कोर्स है। जब ट्रेनी पास हो जाएंगे तो उनको टेक्निकल डिप्लोमा मिलेगा NCVT के तरफ से, विच हैज़ वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइजेशन। मतलब ये पूरे विश्व भर में इसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, ये मान्य होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। आप सभी को, जितने भी ITI किए हुए बच्चे हैं, उनको करना चाहिए। कैंडिडेट हु हैज़ कम्प्लीटेड दिस कोर्स कैन, मतलब आप क्या कर सकते हैं इस कोर्स के करने के बाद? आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, BTech BE कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं। खुद का आप यहाँ पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप खुद की कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तीसरा जो है कि आप इस इंडस्ट्री में जो सिस्टम टेक्नीशियन है, एज अ क्लाउड डेवलपर और वेब डिज़ाइनर या ट्रेनर, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। आगे बात करते हैं मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, क्या क्या आप इसमें पढ़ेंगे। तो पहला जो कोर मॉड्यूल है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस का, 320 घंटे का ये है। फिर है कंप्यूटर नेटवर्किंग, आपको पढ़ाया जाएगा, ये भी 320 घंटे का ड्यूरेशन है इसका। वेब डिज़ाइनिंग 320, वेब डेवलपमेंट 320, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ये भी 320 घंटे का ये मॉड्यूल है। इलेक्टिव 3 दिए हैं, इसमें से आपको 2 चूज़ करना है। ओनली 2 मॉड्यूल्स आउट ऑफ 3 टू बी टेकन। आपको क्या क्या कर सकते हैं? या तो आप क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपर का चूज़ कर सकते हैं, क्लाउड एंटरप्राइज डेवलपर चूज़ कर सकते हैं, या वेब डेवलपमेंट यूजिंग जावा चूज़ कर सकते हैं। इन तीनों मॉड्यूल में से आपको कोई 2 चूज़ करना है, उसमें ही आपकी ट्रेनिंग होगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको एज अ एम्प्लॉय कहीं पर ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आखिरी पॉइंट जो है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो 160 घंटे का है। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड इसमें कोर्स सब्जेक्ट रहता है, जो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने ये चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट दिया है कि आप कैसे पढ़ेंगे। तो पहला आप पढ़ेंगे कोर मॉड्यूल पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर का,
फिर नेटवर्किंग पढ़ेंगे, फिर वेब डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे, फिर वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर बिजनेस डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे आप। इसके जब ये 5 मॉड्यूल आपके हो जाएंगे, उसके बाद आपके इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, इलेक्टिव 3 मॉड्यूल हैं। ये तीनों में से कोई 2 आपको करना है, देन आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपका पेपर या आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ये मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जा रहा हूँ, ये डिटेल है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या पढ़ेंगे आप। असेंबल करना, डिसेंबल करना, पीसी को ट्रबल शूट करना, जो बच्चे कोपा से हैं उनको ये काफ़ी पहले से ही आता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, विंडोज़, लाइनेक्स, ये सारी चीज़ें हैं। नेटवर्किंग आप कैसे करते हैं, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी नेटवर्किंग में। वेब डिज़ाइनिंग में आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना, HTML के थ्रू CSS क्या होता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। होस्टिंग कैसे होते हैं अमेज़न वेब सर्वर पे, यूजिंग PHP, ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। पाइथन भी इसमें है, ये बहुत अच्छा है, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है पाइथन का। वेब डेवलपमेंट में भी आपको सिखाया जाएगा, जावा का यूज़ करना सिखाया जाएगा। बिजनेस डेटा एनालिसिस में आप देखेंगे कि डेवलपमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस, कैसे बिजनेस को डेवलप करना है, ये एनालिटिक्स, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के मॉड्यूल हैं। ऐसा ये उन्होंने पूरा सिलेबस दिया है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये आप देख के भी समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या है। ड्यूरेशन आप कोर्स का देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया है कि द कोर्स इज़ फॉर द 2 ईयर ड्यूरेशन, मतलब 2 साल का ये कोर्स है। फर्स्ट ईयर देयर आर 5 कोर्स मॉड्यूल, पहले साल में आपके 5 कोर मॉड्यूल होंगे। ईच मॉड्यूल में 320 घंटे का, जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि 320 घंटे का पूरा एक मॉड्यूल है उसमें। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका 160 आवर्स का है। और बाद में जो 800 आवर्स की है वो है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो ये ऐसा उन्होंने पूरा ड्यूरेशन कोर्स का डिसाइड किया है। अब इस कोर्स की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, इसको आपको अगर एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो आपका AICET लेती है, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT ऑनलाइन टेस्ट होगा जो होगा 2 घंटे का। ये 6/4 से लेकर 20/4 के बीच में होगा। एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करेंगे, अभी मैं इस बारे में चर्चा करेंगे हम आगे। तो ये CBT एग्ज़ाम आपको देना है। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो इसके बाद ही आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं, तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो आपको इसमें करना चाहिए। एप्लीकेशन जो हैं वो आपके 6/4 से लेकर 20/4 के बीच में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसकी लिंक आखिरी में दी हुई है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। हम आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो पहला जो क्राइटेरिया है 10th और 12th पास होना चाहिए, या आपके पास कोई भी ITI की किसी भी ट्रेड का 1 ईयर और 2 ईयर का मिनिमम 60% मार्क्स के साथ फर्स्ट क्लास में आपको पास होना ज़रूरी है। जो कैंडिडेट CTS हैं, CTS जो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम है, उसमें अगर अपीयर्ड हैं या पढ़ रहे हैं वो भी, और उनके फाइनल एग्ज़ाम है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दे शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 60 मार्क्स इन द CTS ट्रेड। ये 60% का क्राइटेरिया इसमें भी है। अगर नहीं करते हैं तो, अगर वो नहीं लाते हैं, अगर वो कंटिन्यूस कोर्स कर रहे हैं और उनके 60% नहीं आते हैं, तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। या 12th में आपके पास मिनिमम 60% होना चाहिए, या 10th के बाद आपके पास 3 साल का कोई डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, उसमें भी मिनिमम 60% आपके होना चाहिए, या एनी रेगुलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। मतलब ये 4 पॉइंट उन्होंने दिए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि आपके कम से कम 60% तो होना ही चाहिए। अगर आपके इससे कम परसेंटेज है तो आप इस टेस्ट को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आपका एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा। एज क्राइटेरिया मैक्सिमम नहीं दिया है, मिनिमम दिया है, 17 साल होना चाहिए 20/4/2022 को। मैक्सिमम क्राइटेरिया इसमें नहीं दिया है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ऑब्वियसली इसकी फ़ीस होगी, तो 500 रुपये जो फ़ीस है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, 300 रुपये जो है वो SC ST जो दिव्यांग है या EWS कोटे में आते हैं या वुमेन कैंडिडेट है, तो उनके लिए 300 रुपये फ़ीस है। ये फ़ीस जो है आपकी वो ऑनलाइन ही नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आपका पेड होगी।
ये इसके बाद उन्होंने पैटर्न दिया है एग्ज़ाम का, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा। 80% जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो होंगे लॉजिकल रीजनिंग के, एनालिटिकल के और जनरल नॉलेज के और इंग्लिश के। 20% जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर और आईटी से आएंगे। तो अगर आपका रीजनिंग अच्छा है, एनालिटिकल अच्छा है, जीके अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, तो मेरे को लगता है कि आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लेंगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट है, सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसीज़ फॉलोड इन द एडमिशन प्रोसेस। जो सेंट्रल की पॉलिसी है रिजर्वेशन की वही इसमें फॉलो की जाएगी। इस कोर्स की फ़ीस भी है, फ़ीस का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है आपको। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 200 रुपये है पर सेमेस्टर। SC ST के लिए फ़ीस नील है। एडमिशन फ़ीस 300 रुपये पर सेमेस्टर है। SC ST के लिए 60 रुपीज़ पर सेमेस्टर है। ट्यूशन फ़ीस 900 रुपये पर सेमेस्टर है या 150 रुपये महीने के हिसाब से है। और SC ST के लिए 300 रुपये पर सेमेस्टर है या 50 रुपये पर मंथ। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो 200 रुपये पर सेमेस्टर है, लेकिन इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। ये वेरिएबल होगी क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी। यहाँ जैसे यहाँ दिया है स्टार फॉर ईच अटैम्प्ट, मतलब आप जितने भी अटैम्प्ट करेंगे उस हिसाब से आपको पर सेमेस्टर 200 रुपये फ़ीस अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी को लगेगी और 50 रुपये पर सेमेस्टर SC ST के कैटेगरी के छात्रों को लगेगी। कॉशन मनी जो है वो 500 रुपये है, दोनों के लिए सेम है। SC ST के लिए, जनरल के लिए, लाइब्रेरी के लिए भी 100 रुपये फ़ीस है, दोनों की सेम है। ये रिफंडेबल है, ये आपका जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है तो ये आपको रिटर्न कर दी जाएगी। तो टोटल फ़ीस जो नॉन हॉस्टलर है, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो उसके लिए है 2200 रुपये और SC ST के लिए 1010 रुपये ये फ़ीस जाएगी। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो यहाँ पर अलग से फ़ीस मेंशन उन्होंने की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरी फ़ीस दी है। हॉस्टल रेंट कितना है, सर्विस चार्जेस कितने हैं, हॉस्टल कॉशन मनी कितनी है, ये मेरे ख्याल से इसमें फूड इंक्लूड नहीं है। तो आप इसमें एक बार चेक कर लें, जब आप हॉस्टल लें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने मेंशन नहीं किया है फूड का, फिर भी मुझे लगता है कि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद जब हॉस्टल लेंगे तब आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर होगी। बाकी उन्होंने एक जनरल आइडिया यहाँ पर दे दिया कि आपकी फ़ीस क्या क्या रहेंगी। स्टाइफंड की सुविधा है इसमें। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 3000 रुपये पर मंथ का स्टाइफंड मिलेगा। स्टाइफंड प्रोवाइडेड बाय द IBM, तो ये IBM के थ्रू ही आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। इंटर्नशिप पीरियड में 15,000 रुपये पर मंथ फॉर टॉप 70 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मेरिट ड्यूरिंग फेस टू फेस इंटर्नशिप एट IBM बेंगलुरु। अगर आप इस चीज़ को क्लियर करते हैं फेस टू फेस इंटर्नशिप को तो आपको 15,000 रुपये मिलेगी। अदरवाइज 5,000 रुपये पर महीना पर मंथ फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट फॉर रिमोट इंटर्नशिप एट IBM और विथ थर्ड पार्टी पार्टनर्स। देखिए 15,000 केवल टॉप 70 स्टूडेंट को मिलेगी, वो भी IBM के बेंगलुरु वाले जो सेंटर होगा वहाँ के लिए। और 5,000 रुपये अदर स्टूडेंट को मिलेगी जो IBM के अदर रिमोट इंटर्नशिप के लिए या कोई थर्ड पार्टी या जो पार्टनर होगा IBM का, उसके लिए आपको 5,000 रुपये स्टाइफंड दिया जाएगा। ये पर मंथ का है। तो अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है 15,000 एक इनिशियल और बहुत अच्छा अमाउंट है आपके लिए वहाँ पर। प्लेसमेंट IBM एंड इट्स चैनल पार्टनर्स विल प्रोवाइड द प्लेसमेंट सपोर्ट टू स्टूडेंट पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। प्लेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरिट ड्यूरिंग द कोर्स। प्लेसमेंट जो डिपेंड करेगा वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। ये कन्फर्मेशन नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी ही, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका प्लेसमेंट ऑलमोस्ट कन्फर्म है, क्योंकि आप इंटर्नशिप IBM में कर रहे हैं। IBM एक वेल नोन कंपनी है। अगर आप इसके अंदर में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आपको एक जॉब मिल सकता है IBM में या किसी और कंपनी में भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप इंस्ट्रक्शन क्या हैं। तो लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल। निम्मी ऑनलाइन एडमिशन पे इसकी एप्लीकेशन की लिंक है, आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग फील्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने अभी ऊपर बताया था, ये 20 अप्रैल तक आखिरी डेट है। हॉल टिकट भी निम्मी ऑनलाइन से ही डाउनलोड होंगे, वो 28/4/2022 तक आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, मुझे लगता है मैं इसका PDF जब शेयर करूँगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप देख लें। स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 6 अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाएंगे। एंडिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 तारीख को 11:59 रात के PM तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं 24 से लेकर 28 तक। हॉल टिकट आप
24 से लेकर 28 के बीच में डाउनलोड कर सकते हैं। और CBT जो एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो 28/4/2022 को होगा। रिज़ल्ट की भी इन्होंने यहाँ पर डेट दी है। रिज़ल्ट पब्लिशिंग इन निमी ऑनलाइन एडमिशन इन वेबसाइट 9/5/2022 को आपका रिज़ल्ट इस वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप ज़रूर याद रखें। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये पूरी डेट्स हैं। ये फिक्स डेट है, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें कि अप्लाई कब से करना है, कब आखिरी डेट है, कब आपके हॉल टिकट डाउनलोड होने हैं। इसके बाद इसके कुछ सेंटर्स हैं, यहाँ पर 40 सेंटर यहाँ पर दिए हैं। पूरा आप इसमें चेक कर लें कौन सा सेंटर आपको पास पड़ रहा है, तो आप उस हिसाब से ही सेंटर भरें अपना एग्ज़ाम सेंटर। लिमिटेड एग्ज़ाम सेंटर है, मुझे लगता है मोस्टली स्टेट में एक एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है उन्होंने। तो आप इसमें देख लें, जो भी आपको नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर दिख रहा है वहाँ पर उसके लिए चॉइस फिलिंग करें वहाँ पर। ये लिस्ट है NSTI जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पूरे देश में उसके। तो ये जो 2 पेज हैं, 2-3 पेज, ये इसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दी हुई है। इसके बाद इस लिस्ट में ये दिया है कि कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं हैं। जैसे हम बात करें कि बेंगलुरु में आपको हॉस्टल है मैन और वुमेन दोनों के लिए, लेकिन इलाहाबाद में नहीं है। तो ये आप देख लें ATM है कि नहीं है, ये कुछ सुविधाओं की उन्होंने यहाँ पर लिस्ट दी है। तो ये आप एक क्रॉस चेक कर लें। अगर आप जहाँ से भी सेंटर से पढ़ना चाहते हैं, आप, मेरे को लगता है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सेंटर्स आपको ध्यान में रखना है। तो ये PDF आप सेव करके रखें, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद ही आप अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पर करें। तो ये जो बहुत अच्छा एक कोर्स है छात्रों के लिए, मुझे लगता है कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समय नहीं है क्योंकि इसके बाद आपका पेपर भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।